थी सीताराम के लिए, स्वयंवर तो एक बहाना था। उसी तरह बनी थी हमारी पल्लवी सागर के लिए, शादी तो एक बहाना था, क्योंकि सागर की जिंदगी में पल्लवी को ही आना था। वो आ गई। हम चाहेंगे एक जोरदार ताली तो बजा दीजिए, जोरदार ताली। ये बात खास है। हम बार बार कहना चाहेंगे कि जिस गांव में हम आए हैं उस गांव में छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमें सम्मान देते हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि सरजुग शर्मा हमारी समधी है, और ऐसे समधी जिनको देखने के बाद मुझे बहुत प्यार आता है। ऐसे सीधे साधे भोले भाले इंसान जिनके अंदर न कोई छल है, न कपट है, न कोई प्रपंच है। ऐसे पिता की पुत्री को हमने अपने बेटे का जिंदगी बनाने का फैसला किया है, और ये हमारे हैं सरजुग बाबू। तो हम चाहेंगे जब तक दूल्हा दुल्हन के बीच की जो रस्में हैं नहीं हो जाती, तब तक कुछ गीत संगीत के माध्यम से हम आपका, लेकिन साउंड वाले भैया आप तो बहुत दूर में बैठे हो, हमारा और आपका तालमेल तो होगा नहीं। लेकिन कहते हैं आपके आने से महफिल में बाहर आ गई है, बेचैन दिल बेकरार हो गई है, और इस बेचैनी के आलम में हम चाहेंगे हमारे बीच हमारे बड़े भाई हैं जो कि बहुत ही सुंदर वक्ता भी हैं और प्रखंड बीओ है, जिनका सम्मान 31 मई को विदाई के रूप में किया गया है, जिनका नाम महेश प्रसाद शर्मा है। यहाँ के बहुत सारे लोग भी जानते हैं। हम चाहेंगे अपने बड़े भैया से कि 2 पल के लिए वो मंच पर आए और इस बारात के विषय में, यहाँ पर आने वाले बारातियों के विषय में, यहाँ के रहने वाले लोगों के विषय में, सरहदियों के विषय में 2 शब्द कहे मेरे बड़े भैया महेश प्रसाद शर्मा जी। उसके बाद गीत संगीत का भी माहौल होगा। लेकिन आज रीत अभी बाकी है, प्रीत अभी बाकी है, दिल से दिल मिलाने का तरकीब अभी बाकी है। अभी छोड़ के आप हमें नहीं जाइएगा, क्योंकि हमारे इस मंच का कुछ संगीत अभी बाकी है। तो आइए मिलवाते हैं बड़े भैया महेश प्रसाद शर्मा जी से। आइए। उपस्थित कासिल ग्राम के वासी एवं मेरे साथ आए हुए बाराती, वास्तव में विधि का विधान कहाँ किसको पहुंचा देता है या किसी को भी मालूम नहीं है। ठीक ही कहा गया है कि तेरी सत्ता हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक खिलता नहीं कमल का फूल। दोस्तों, वास्तव में मैं इस कासिल ग्राम में नवरात्रि कीर्तन में आया हुआ था। उसके बाद आज ही आने का मौका मिला, और आने के बाद मेरी यादें ताजी हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि सरजुग प्रसाद शर्मा कौन है, लेकिन 1983 में जब मैं भागलपुर में रामसर में रहता था और अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय हमारे मदन भैया, सुरेश भैया, मनमोहन भैया, सारे भैया में का रिश्ता था। और आज वास्तव में फिर से भी बोल है, हम कहां से कहां पहुंच गए। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका,
साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, और जब मैं महफिल में पहुंचा तो सब बोल उठे लंबी उम्र है तुम्हारी। तो साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस यूं ही नाम मैंने लिया आपका। तो दोस्तों, वास्तव में हम बहुत दूर थे, लेकिन विधाता ने बहुत नजदीक कर दिया। तो रातें कितनी गुजरी, रातें कितनी गुजरी उन तारों से पूछो, रातें कितनी गुजरी उन तारों से पूछो, अरे नदियां कितनी बार उमड़ी उनके दोनों किनारों से पूछो, रातें कितनी गुजरी उन तारों से पूछो, नदियां कितनी बार उमड़ी उनके दोनों किनारों से पूछो। अरे दुल्हन का दर्द क्या होता है, दुल्हन का दर्द क्या होता है, बेदर्द बाराती क्या जाने। दुल्हन का दर्द क्या होता है, बेदर्द बाराती क्या जाने। दुल्हन कितनी बार सिसकी उसके माँ के दिल से पूछो। आज वास्तव में पल्लवी मेरे घर की बहू नहीं, बल्कि मैं एक बेटी लेने के लिए आया हूँ, और मैं चाहूंगा कि हमारी बेटी हमारे कुल खानदान का नाम रोशन करे। जिस आशा और विश्वास के साथ हम लोग आए हुए हैं उसे वो पूरा करे। मैं बहुत आशा और विश्वास के साथ आया हूं, इसलिए मैं चाहूंगा वो हमारे कुल खानदान के नाम का लाज रखे। 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में, 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में। अरे बाबुल का घर छूट गया एक दिन की संगाई में। तो आज एक घर से विदा होकर के दूसरे घर में संबंध जोड़ेगी, कौन करेंगे? जब महाराज दशरथ जनकपुर बारात लेकर के आए हुए थे तो राजा जनक ने कहा कि महाराज आप तो रघुवंशी हैं, सूर्यकुल के दीपक हैं आप, और आपसे मैं संबंध जोड़ करके आज अपने आप को अहोभाग धन्य समझता हूं। तो उस समय राजा दशरथ ने बड़ी सुंदर बात कहा था कि महाराज धन्य तो मैं हो गया आपसे संबंध जोड़ करके, क्योंकि हम तो आज आपके दरवाजे पर एक भिखारी बनकर के आए हुए हैं। हम आपके दरवाजे पर एक भिखारी बनकर के आए हुए हैं। और दोस्तों, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। तो हम इस काशी ग्राम में एक भिखारी बनकर के आए हैं और दान स्वरूप इस गांव से मैं पल्लवी देवी को लेके जाऊंगा।
इसी और आशा और विश्वास के साथ अंत में मैं दो शब्द अपनी बहू के लिए आशीष के रूप में कि जुग जुग जियो मेरी पल्लवी बेटी, जुग जुग जियो मेरी पल्लवी बेटी, अरे यही बात अचल तुम्हारा हो, अरे सर से सिंदूर न खाली हो, सर से सिंदूर न खाली हो, यह वरदान हमारा हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगता है इस रिश्तों को जोड़ना। हम चाहेंगे घर वाले से कि हमारी बिटिया को जल्द से जल्द लाने का कष्ट करें, क्योंकि एक पिता जिन्होंने नाजों से उन्हें पाला है, इनके दिल में एक अरमान उमड़ रहा है और ये कहते नहीं है लेकिन दिल में इनके बात बार बार आ रही है बेटी के लिए कि बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ऐ बेटी, आज तक तो तू मेरी बेटी थी, तुझ पर मेरा अधिकार था। आज से यह अधिकार मैं जयप्रकाश दीवाना को सौंपने जा रहा हूँ। खुशी रहना तू सदा बेटी, ये है आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये रोते नहीं है, माँ रोती है, पिता कभी रोते नहीं, लेकिन जब पिता रोते हैं ना तो उनके दर्द को कोई समझ नहीं पाता। एक माँ की ममता को मैं आपको बयां कर रहा हूँ, छोटी सी बात है। माँ भी कहती है बेटी कि जा जा मेरी बेटी, तू सजन की गली, दे रहे हैं दुआएं तुझे हम अभी। जा जा मेरी बेटी, तू सजन की गली, दे रहे हैं दुआएं तुझे हम अभी। मम्मी की है प्यारी, पापा की लाडली, आज जाएगी अपने सजन की गली। जा जा मेरी बेटी। मैं गा तो रहा हूं लेकिन एक आग्रह भी कर रहा हूं कि मेरी बिटिया को जल्द से जल्द लाने का कष्ट करें। एक अंतरा इसके साथ है जुड़ा हुआ, एक सुझाव माँ देती है अपने बच्चों को, और जो बेटी अपने माँ के सुझाव को सही मानती है वो अपने ससुराल में कभी दुखी नहीं होती। माँ कहती है अपने पल्लवी से, सास तेरी है माँ है ससुर जी पिता, सास तेरी है माँ है ससुर जी पिता, तू पराई हुई ये है सबको पता, तू पराई हुई ये है सबको पता, कैसे जिएंगे तेरे बिना बेटिया, कैसे जिएंगे तेरे बिना बेटिया। आज मम्मी पापा से जुदा हो चली, जा जा मेरी बेटी, तू सजन की गली, दे रहे हैं दुआएं तुझे हम अभी। और एक बचपन से माँ अपने बच्चों को समझाती आ रही क्या कि खुद की बात जब आती है कहने की तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें कुछ मेरी भी बात है कि राजा दशरथ के जैसा ससुर है मेला, माता कौशल्या जैसी है तेरी माता। बेटी को अगर आप बहू मानते हैं तो ही सास बहू का रिश्ता बनता है। अगर आपने बेटी को बहू को बेटी मान लिया तो हम वचन देते हैं कि हम आपके पल्लवी को सर आंखों पर रखेंगे, और आपने जो हमारे विषय में सोचा है, जो दिखता है वह अक्सर होता नहीं है।
इसलिए हम चाहेंगे कि बदलने वाले तो तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है दोस्तों जो दुल्हा दुल्हन की तकदीर बदल देते हैं। हम फिर कहेंगे मेरी बिटिया को जल्द से जलाने का कष्ट करें, क्योंकि जब तक वो आएगी नहीं तब तक ही हम कुछ बोलेंगे। और हमारे अगुआ सुबोध जी आपके लिए कुछ कहेंगे कि ना दहेज में सामान चाहिए, ना दहेज में सामान चाहिए, ना ही पाका के मकान चाहिए। सुना अगुआ महान बाटे एक अरमान, समधिनिया जवान चाहे। बाटे अगुआ महान बाटे के अरमान, समधिनिया जवान चाहे। लेकिन हमको तो जवान नहीं मिली, हम उनको जवान मिल गए। अच्छा है, लेकिन कोशिश करेंगे हमारे पल्लवी की माता जी कि कभी कभी आप भी जवान हो, क्योंकि मोहब्बत कभी बुरा नहीं होता है। किसी ने कहा है प्यार करो तो खुलेआम करो, प्यार करो तो खुलेआम करो, नहीं तो घर में बैठ के चुपचाप आराम करो। इसलिए मोहब्बत करोगे तो पछताओगे, नहीं तो एक दिन किसी और के साथ भाग जाओगे। लेकिन मेरी समझनिया बहुत खूबसूरत है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी समधन सबको दे। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है। अब मैं अपनी गाने को विराम देता हूँ, क्योंकि अब वह पल आ रहा है जिसका मैं वर्षों से इंतजार करता था। मेरे बेटे के जिंदगी का खूबसूरत आईना हमारी पल्लवी खूबसूरत तैयारी के साथ अपने परिवार के साथ आ रही है, और यह पल ठहर ना जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आ रही है और खूबसूरत अंदाज में आ रही है अपने परिवारजन के साथ। देखना है कि आज कयामत की रात किस कदर किस पहर आज थम जाए। आज सारे लोग, मैं भी 1 साल से इंतजार कर रहा था इस पल का। आज हमारे इस कलेजे को ठंडक मिलने वाली है। हमारी बहू हमारे बेटे की जिंदगी में कदम रखने वाली है। सबकी कैमरा वाले अपने अपने कैमरे में तस्वीर को कैद करने कहते जिंदगी देकर जिंदगी को जिंदगी सवार देते हैं, जिंदगी देकर जिंदगी को जिंदगी सवार देते हैं, अपने दोस्तों की नैया वो पल में उबार देते हैं। एक कैमरा वाले हैं जो हमारी तस्वीर कैमरे में उतार लेते हैं, एक हम कलाकार हैं जो सबकी तस्वीर अपने दिल में उतार लेते हैं। आइए, बहुत ही खूबसूरत ये पल आज दुल्हा दुल्हन की दो दिलों का मिलन का साक्षात्कार बनने जा रहा है। यही वो पल है जब पहली बार दुल्हा दुल्हन की तरफ हाथ बढ़ाता है, यह कहते हुए कि कभी ये साथ नहीं छोड़ेंगे, जन्मों जन्म का बंधन यह बंधने जा रहा है। और हमारी बिटिया सुष्मिता और हमारी भांजी नूतन जो अपने छोटे भाई के लिए आई है, आइए सहयोग के रूप में सब लोग इस प्रेम मिलन को यादगार बनाएं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। सागर सुमन अब उस हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं जिस हाथ को पकड़कर पल्लवी जिंदगी भर चलने वाली है, और ऐसा पहली बार हो रहा है। देखना है यह फूल है, यह दिल है, यह मौसम है, यह आज इतिहास हमेशा हमेशा के लिए इस बात को कैमरे में कैद करने जा रही है। और पल्लवी ने उस गुलाब के फूल को स्वीकार किया, दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया,
बहुत अच्छा। उन हाथों को थामने के लिए, जिंदगी भर का सहारा देने के लिए तैयार सागर सुमन।